हेलो कोडर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फॉर्म। तो फॉर्म हम फ्लटर में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इस कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक इनपुट फील्ड ली है। तो ये एक पूरा प्रोसेस कहलाता है एक फॉर्म। जो इनपुट फील्ड है नेम के लिए, उसको हम वैलिडेट भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको कोई भी डेटा इस इनपुट फील्ड में नहीं डालते हैं और इसको सबमिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वैलिडेशन के थ्रू हमारे पास एक एरर आ रहा है, प्लीज़ इंटर योर नेम, और रेड कलर का वो जो है वो वैलिडेशन आ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फॉर्म विद वैलिडेशन। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इस फ्लटर के टॉपिक को कवर करेंगे। और इस वीडियो का जो है हम 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म के जो है वो फॉर्म को समझेंगे कि फॉर्म क्या है, फिर उसके बाद हम उसका एग्जांपल करेंगे, और लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम इस कोड को समझेंगे वर्ड बाय वर्ड कि ये एक एक चीज़ हमने कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड हमने क्या किया चीज़ और क्यों यूज़ किया। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करना है। और अगर आपको इस वीडियो की जो है वो कोड की सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे www.thetechwin.com पर, तो आपको वहाँ पर भी फ्लटर के टॉपिक में इस वीडियो का जो है वो सोर्स कोड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने main.dart की फाइल में आना है और जो है हम इसमें एक स्टेटफुल विजिट बनाएंगे। तो स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट ये दो टाइप की विजिट्स हैं, और इन दोनों को मैंने वर्ड बाय वर्ड डिफ़ाइन किया है। और दो वीडियोस मैंने बनाई थी इससे जो है दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप वो वीडियो लाजमी देखना। फ्लटर में ये दो इम्पोर्टेंट जो है वो विजिट्स हैं, एक है स्टेटफुल विजिट और एक है स्टेटलेस विजिट। तो ये दोनों विजिट के थ्रू ही हम पूरा कंप्लीट कोड फ्लटर का जो है वो आप ये कह लें कि उसका बेस है। तो ये इन दोनों पे जो है वो दो पिलर्स हैं फ्लटर के। तो स्टार्ट करते हैं main.dart में। और आज का हमारा जो है वो वैलिडेशन है एक स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, तो इसलिए हम जो है वो स्टेटफुल विजिट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले STL, और आपको जो है ना टॉप पे स्टेटफुल विजिट का कंप्लीट आपने STL प्रेस करना है, शॉर्टकट है उसका। तो आपको इस तरह का एक कोड मिल जाएगा। अगर आप विजिट का नाम माई विजिट के नाम से रख सकते हैं या माई ऐप के नाम से रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कोई से भी जो है ना उसको नाम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हर जगह जो है वो कर्सर एक्टिव है। अगर आप जो है एक जगह पे उसको रिमूव करेंगे तो वो हर जगह से रिमूव हो जाएगा, और आपको कोई से भी इसको नाम दे सकते हैं। तो ये स्टेटफुल विजिट। अब स्टेटफुल विजिट को हमने रन भी करवाना है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट। अब ये एक फंक्शन बना रहे हैं इस कंप्लीट विजिट के लिए, ताकि इस विजिट से ये इस आउटपुट में हमें शो हो जाए, रन हो जाए। तो इसके लिए हम करते हैं रन और रन ऐप, और इसके अंदर हम इस जो विजिट हमने बनाया स्टेटफुल का माई विजिट के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे माई विजिट स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में जो है वो सेमी कॉलम। अब यहाँ तक पूरा प्रोसेस हमारा देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। ये जो है वो स्टेटफुल विजिट यहाँ तक रन हो चुका है। अब हमारे पास जो दूसरा जो है वो स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास ये एक्सटेंड हो रहा है स्टेटफुल विजिट के साथ, इसके साथ हमने बिल्कुल भी नहीं चढ़ना। ये एक ओवरराइड, यहाँ तक कंप्लीट जो है वो प्रोसेस बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर हमने क्लास जो माई विजिट स्टेट है एक्सटेंड्स कर रहा है स्टेट माई विजिट के साथ, उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाने, जिस वेरिएबल की डेटा टाइप हम रखेंगे फाइनल, और इसको नेम हम रख देते हैं अंडरस्कोर, और इसको फॉर्म की के नाम से हमने इसको एक वेरिएबल को नेम दे दिया। आप कोई से भी इसमें नाम रख सकते हैं। तो इसको हम करेंगे ग्लोबल की, इसको हमने एक ग्लोबल की बना दिया। और उसके बाद हम ग्लोबल की के बाद लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे विजिट फॉर्म स्टेट का, फॉर्म स्टेट। ये हमने एक इसमें विजिट यूज़ कर लिया। अब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको एम्प्टी छोड़ देना है, और लास्ट में सेमी कॉलम। ये हमारे पास एक फॉर्म के लिए जो है वो एक वेरिएबल टाइप का ग्लोबल वेरिएबल टाइप ग्लोबल की बन चुका है। अब इसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, जो हमने बनाना है टेक्स्ट फील्ड के लिए। जो हमारे पास नेम का टेक्स्ट फील्ड होगा उसके लिए हमने एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट करना है। तो इसके लिए भी हम फाइनल का जो है वो डेटा टाइप यूज़ करेंगे, और इसके बाद अंडरस्क्रोल के बाद हम करेंगे नेम हमने इसको एक नाम दे दिया, और इसके बाद इक्वल्स टू हमने यहाँ एक विजिट यूज़ करना है जिसका नाम है तो टी जो है हमारे पास कैपिटल, और उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग
और टेक्स्ट के बाद हम एडिटिंग भी लिख लेते हैं। हमारे पास एक टॉप पे जो है ना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आ जाएगा। ये हमारे पास एक विजिट है, इसको हमने यूज़ कर लिया और लास्ट में जो है इसको हम सेमीकोलम क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास दो जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट हो गई, दो, एक ग्लोबल वेरिएबल फॉर्म के लिए और एक नेम जो है वो टेक्स्ट फील्ड के लिए। लास्ट में हमें यहाँ एक और मेथड बनाएंगे डिस्पोज के नाम से कि इसको डिस्पोज भी करें। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो मेन हमारे पास कोड होगा जैसे ऐप बार है, बॉडी है और मेन विजिट्स हैं, तो फॉर्म तक हम जो है कंप्लीट विजिट्स कवर करते हैं, फिर वही से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐप भी बनाएंगे और साथ में बॉडी का कोड भी करेंगे तो हमारा काफ़ी सारा जो है वो टाइम इससे वेस्ट हो जाएगा। तो वो करके फिर हम वही से उस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने रिटर्न में मटेरियल ऐप जो है वो उसकी लाइब्रेरी को, उस विजिट को पास किया और इसके अंदर होम, स्कैफोल्ड, ऐप बार क्रिएट कर लिया और बॉडी के अंदर हमने पैडिंग यूज़ कर ली ताकि वो एडजस्ट भी रहे, एंड से जो है ना वो थोड़ी सी पैडिंग रहे और स्टार्ट से भी थोड़ी सी 16 की पैडिंग रहे। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब चाइल्ड के अंदर हमने क्या करना है, उस फॉर्म को हमने फॉर्म के विजिट को हमने यूज़ कर लेना है। तो फॉर्म के विजिट को हम जैसे यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास है फॉर्म के जो है वो ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास चाइल्ड है। तो चाइल्ड को हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ ले आते हैं और उससे ऊपर हमारे पास एक जो है प्रॉपर्टी लगेगी की की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और की प्रॉपर्टी के अंदर हम जो है जो हमने एक ग्लोबल की बनाई थी अंडरस्क्रोल फॉर्म की के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे अंडरस्क्रोल और उसके बाद फॉर्म की, यहाँ तक हमने इसको कॉल कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक फॉर्म के लिए कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म के जो है वो विजिट कंप्लीट और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है की और विजिट की, सॉरी चाइल्ड की। चाइल्ड तक हम अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब चाइल्ड के अंदर हम जो है क्या करेंगे, कॉलम आप यूज़ कर सकते हैं, रॉ में यूज़ कर सकते हैं आप, डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक लेआउट विजिट है। अगर आप कॉलम में यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट फील्ड जो है वो कॉलम में आएंगे, जैसे 1 2 3 4 कॉलम की साइड पर। और अगर आप यहाँ रॉ में यूज़ करेंगे तो जो है वो रॉ में जो है वो आपके पास ये इनपुट फील्ड्स जो है वो शो होंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम में ये जो है इनपुट फील्ड्स शो हो, तो इसके लिए हम कॉलम की जो है वो विजिट यूज़ करेंगे कॉलम। और इसके अंदर कॉलम के अंदर हमने, क्योंकि मल्टीपल अगर हम यूज़ करना चाहें इनपुट फील्ड्स नेम के लिए, यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल विजिट्स होंगी तो चिल्ड्रन हम लाजमी यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन की लार्ज ब्लॉक्स के अंदर हम जो है वो टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड की जो है वो विजिट का नाम है टेक्स्ट फील्ड और इसके अंदर हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, सॉरी एक टेक्स्ट फील्ड हम यूज़ करते थे अपने टेक्स्ट फील्ड जो सिंपल वाला जो है ना उसमें कोई वैलिडेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप वैलिडेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब ये एक विजिट हमने यूज़ कर लिया। अब इस विजिट के अंदर आप जो है सबसे पहले टॉप पे जो हमने वेरिएबल का क्रिएट किया था अंडरस्कोर नेम के नाम से, कि जो भी इसमें चेंजेस होंगी वो ऑटोमेटिक डायनेमिक तरीके से वो उसको कैच करेगा। अगर आपका जो है ना वो इनपुट फील्ड एम्प्टी रहेगा, अगर आप सबमिट करेंगे तो वो आपको वैलिडेट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस इस जो है वो कीवर्ड की इस वेरिएबल के थ्रू हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर के लिए हम कर लेते हैं कंट्रोलर, और जो हमने कंट्रोलर का नेम रखा है अंडरस्कोर नेम के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवा लेंगे अंडरस्कोर नेम। यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद लास्ट में जो है वो कॉमा आ चुका है। अगर इसकी हम थोड़ी सी, आप देख सकते हैं कि लाइन हमारे पास इसमें शो हो चुकी है, ये इनपुट फील्ड कहलाता है। अगर इसको आप थोड़ी सी जो है वो डेकोरेशन देना चाहते हैं तो डेकोरेशन के लिए हम कर लेते हैं डेकोरेशन, ये एक प्रॉपर्टी कहलाती है और इसके अंदर डेकोरेशन के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं इनपुट डेकोरेशन, और इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम इसके अंदर लेबल देना चाहते हैं कि प्लेस होल्डर भी शो हो। हम अगर इसको HTML की लैंग्वेज में समझें तो HTML में इसको प्लेस होल्डर कहते हैं और यहाँ पर हम इसको लेबल टेक्स्ट कहते हैं। तो लेबल, और इसके अंदर हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट जो है वो कॉलम के बाद हम जो है इस सिंगल कोटेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसमें हम कर लेते हैं एंटर योर नेम, ये हमने इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो पास कर लिया। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम वैलिडेटर यूज़ करेंगे। वो एक प्रॉपर्टी है वैलिडेटर की, वो हम यूज़ करेंगे। वैलिडेटर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली और इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज
अब वैल्यू को हम यहाँ पास करेंगे। वैल्यू एक पैरामीटर है, पैरामीटर में हमने वैल्यू को पास कर लिया ताकि वो एक पैरामीटर से ही वो इसको जो है वो चेक करे कि ये नल तो नहीं है। तो इस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। कंडीशन में इफ़ और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन पास करेंगे। तो कंडीशन में हम जो हमने पैरामीटर में वैल्यू असाइन की थी उस वैल्यू का हम यहाँ असाइन करेंगे और इसके बाद ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल्स टू, मतलब ये अगर इक्वल्स टू नल के बराबर होगा। अब उसके बाद हमने यहाँ और ऑपरेटर यूज़ करना है कि अगर ये जो है वो कंडीशन पास नहीं होती तो उसके बाद और ऑपरेटर के थ्रू जो है ना वो ये वाली कंडीशन उसकी पास हो जाएगी। और ऑपरेटर के जो है ये सिंबल्स हैं, आपने इस तरह जो है उसको यूज़ करना है। ये शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में आपको शिफ्ट के साथ जो है वो इसका एक बटन है, ये आपको मिल जाएंगे एंटर और शिफ्ट के साथ ही ये राइट साइड पे। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। और ऑपरेटर के बाद अगर वैल्यू ये वाली पास नहीं होती तो वैल्यू डॉट इज़ एम्प्टी, ये भी हमारे पास डॉट नोटेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी हो जाती है या नल हो जाती है, दोनों कंडीशन सेम हो जाती है। अगर ये वाली कंडीशन जो है वो पास नहीं होती तो ये वाली होगी, अगर ये वाली नहीं होती तो ये वाली कंडीशन पास हो जाएगी और ऑपरेटर के थ्रू। तो इसके बाद लास्ट में हम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। और तो रिटर्न में हमें जो है वो आउटपुट में क्या शो होगा, आउटपुट में हमें शो होगा इस यहाँ पर कि आपका जो है प्लीज़ कि ये जो है फॉर्म फिल कर लें, प्लीज़ इंटर योर नेम। ये जो है ना हमने इसमें एक एरर टाइप का टेक्स्ट जो है इसमें स्टोर कर लिया। अब उसके बाद लास्ट में हम यहाँ उसके बाद करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बाद हम इसको रिटर्न करवाएंगे कि अगर रिटर्न पास नहीं हो जाती तो सिर्फ नल की वैल्यू हमें आउटपुट में शो करेगा। मतलब ये सबमिट जो है वो बिल्कुल कुछ भी डेटा सबमिट नहीं होगा, रिटर्न में नल होगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि एक जो है वो सबमिट बटन भी हो। तो सबमिट बटन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं सबमिट बटन के लिए जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का जो ब्रैकेट्स ओपन हुई है उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं साइज़ बॉक्स। और साइज़ बॉक्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत हाइट भी आ जाए, कोई स्पेसिंग आ जाए। तो इसके लिए हम हाइट की जो है वो यूज़ करेंगे 20.0, ये हमने यूज़ कर लिए। लास्ट में जो है इसको हम कर लेते हैं कॉमा, ये एरर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉमा, और यहाँ पर अब हम एक बटन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा एलिवेटेड बटन, जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ऑन प्रेस की है और एक चाइल्ड की है। तो ऑन प्रेस के अंदर हम क्या चीज़ पास करेंगे वो भी देख लेते हैं और चाइल्ड के अंदर वो भी देख लेते हैं। तो ऑन प्रेस के अंदर हम कर लेते हैं सबसे पहले जो ऑन प्रेस की वैल्यू है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट। अब ऑन प्रेस के बाद हम जो कॉलम है उसके बाद हम सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं और लास्ट में जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। तो ये ऑन प्रेस का जो भी कि जैसे यूज़र ऑन प्रेस करेगा, इसको प्रेस बटन को प्रेस करेगा तो क्या फंक्शन जो है उस वो अप्लाई करेगा डायनेमिकली। तो ये पूरा प्रोसेस ऑन प्रेस के अंदर होता है, कर्ली ब्लॉक्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस कहलाता है। अब ऑन प्रेस के अंदर हम इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ की स्टेटमेंट में होगा अंडरस्क्रोल, जो हमने फॉर्म के लिए एक ग्लोबल की बनाई थी अंडरस्क्रोल फॉर्म की के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाते हैं। उसके बाद करंट स्टेट, मतलब इस स्टेट के थ्रू जो है ना वो पास करेगा। अगर उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती क्वेश्चन मार्क के थ्रू तो डॉट वैलिडेट करेगा उसको वो स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो ये लास्ट में जो है उसको ट्रू कर देगा। अब लास्ट में जो है इफ़ की स्टेटमेंट के लिए हम कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कि कोई भी अगर वैल्यू उसको मिल जाती है तो वो पास हो जाएगा। अगर उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती इस वैलिडेटर के थ्रू तो वो आपको जो है वो कंसोल में एक टेक्स्ट प्रिंट करके देगा। तो कंसोल में हम क्या करते हैं कि प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोटेशन, लास्ट में जो है वो सेमी कॉलम। अब इसके अंदर हम कर लेते हैं फॉर्म इज़ बीइंग सबमिटेड के जो है ना आपका डेटा जो है वो सबमिट हो चुका है इस ऑन प्रेस के थ्रू। और उसके बाद हम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो शो होगा, टेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट, ये हमारे पास एक विजिट है और विजिट के अंदर हम सिंगल कोटेशन के अंदर हम कर लेते हैं सबमिट के जो है ना बटन के अंदर हमारे पास एक सबमिट का टेक्स्ट जो है वो शो हो जाए। तो चाइल्ड का प्रोसेस ये कहलाता है। अब हमारे पास ये पूरा कोड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में जो है वो देख लेते हैं कि ये कोड जो है वर्क कर रहा है कि नहीं। पैडिंग हमने यहाँ यूज़ की साइज बॉक्स के लिए और एंटर योर नेम, सबमिट बटन
और हम साथ में जो है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वैलिडेशन चेक करते हैं कि वैलिडेशन आ रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक फॉर्म में, इसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं और सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ओह बेहतरीन, तो ये हमारे पास एक जो है वो एरर शो हो रहा है, प्लीज़ इंटर योर नेम के नाम से। तो यहाँ तक जो है वो वैलिडेशन काम कर रही है। अब हम कंसोल ओपन कर लेते हैं, तो राइट क्लिक करके लास्ट में इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हमने कंसोल ओपन कर लेना है और इस पेज को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो जितने एरर्स होंगे वो रिफ़्रेश हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब हम इस इनपुट फील्ड के अंदर देख लेते हैं, ये देखते हैं कोई एरर जो है वो वैलिडेशन काम कर रही है। इस इनपुट फील्ड में हम चेक करने के लिए टेक्स्टविन जो है वो वर्ड लिख लेते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर्म इज़ बीइंग सबमिटेड, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो इसके थ्रू शो हो रहा है, मतलब ये फॉर्म कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक हमारे पास पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसमें मल्टीपल एक और इनपुट फील्ड ऐड करना चाहें तो इसके लिए हम कर लेते हैं, इनपुट फील्ड को हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ तक हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने जो है इंटर योर यूज़र नेम यहाँ कर लेते हैं, यूज़र नेम, प्लीज़ इंटर योर यूज़र नेम। लेकिन इसमें आपको चेंजेस ये करनी पड़ेगी कि आपको जो है वो कंट्रोलर का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो आपने टॉप पे जो है वेरिएबल क्रिएट किया था उसको आपने जो है सेकंड जो है अंडरस्कोर वेरिएबल नेम की जगह पे आपने यूज़र नेम कर देना है और यहाँ पर भी आपने सिंपल यूज़र नेम कर लेना है। और अगर आपने यहाँ पर जो है वो आप स्पेस चाहते हैं तो साइज बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं हाइट के थ्रू, तो आपके पास एक स्पेस भी कंप्लीट जो है वो आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम सबमिट कर लेते हैं तो दोनों में हमारे पास एक वैलिडेशन आ रही है, प्लीज़ इंटर योर नेम, प्लीज़ इंटर योर यूज़र नेम। अब नेम में हम कर लेते हैं टेक्स्टविन और फिर सबमिट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जो है वो यूज़र नेम में वैलिडेशन शो हो रही है। और अगर दोनों में कर लेते हैं तो @टेक्स्टविन और इसको फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं तो हमारे आप देख सकते हैं कि जो है वो कम्प्लीटली प्रोसेस जो है ये वर्क कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फॉर्म वैलिडेशन के थ्रू। अब हमारे पास लास्ट में क्या ऑप्शन है कि इसको समझना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले है, ये हमने इंपोर्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी और मेन जो है हमारे पास इस फंक्शन के थ्रू कोड जो है वो रन हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास ये जो है कुछ स्टेट्स हैं, स्टेटफुल विजिट यूज़ हो रहा है। और उसके बाद फॉर्म अंडरस्कोर फॉर्म की, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है ग्लोबल की, ये एक जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर ग्लोबल की होता है जो फॉर्म के स्टेट को ट्रैक करता है। इससे फॉर्म को वैलिडेट करने में मदद मिलती है, तो ये ग्लोबल की है। और इसके बाद फाइनल नेम कंट्रोलर, नेम जो है ये कंट्रोलर है। अंडरस्कोर नेम के एक कंट्रोलर है जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से एंटर टेक्स्ट को हैंडल करता है। ये इनपुट फील्ड का डेटा रिट्राइव करने और अपडेट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्ट में कि ये जो है वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि जो भी टेक्स्ट आप डाल रहे हैं उसको जो है वो हैंडल करता है। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट। ये कोई दो फील्ड्स हैं तो दोनों के लिए हमने अलग अलग कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। और यहाँ तक पूरा प्रोसेस एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है और उसके बाद दो मल्टीपल यूज़र नेम के लिए है और एक साइज बॉक्स हाइट के लिए है। और एलिवेटेड बटन के जैसे सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल में या आउटपुट में या फॉर्म के डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन है। तो यहाँ तक हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।